सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित करे। कोर्ट ने मंगलवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए। आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं। दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दबाव बनाना पड़ रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो सुनिश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंस मुहैया कराया जा सकता है। बहरहाल दिल्ली राज्य सरकार आज दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए बकाया रकम का भुगतान करने पर सहमत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा था कि 2020 से लेकर 2023 तक विज्ञापन के लिए 1073.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2020 और 21 में 296.89 करोड़, वहीं 2021 और 22 में 589.91 करोड़ और 2022 से 23 में 196.36 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। दिल्ली सरकार ने अपने हल्फनामे में इस खर्चे का बचाव करते हुए कहा कि सरकारी नीतियों के प्रचार के लिए यह खर्च वाजिब और किफ़ायती है। यह खर्च किसी भी तरह से दूसरे राज्यों के प्रचार से ज़्यादा नहीं।